आपकी एसएससी का जो आपने एसएससी की जो सीएचएसएल की उनकी प्रिपरेशन की थी, उसका बेस कैसे आपकी केवी की प्रिपरेशन में काम आया, केवी का सिलेबस क्या था, उस फील्ड में आप एंटर कैसे हुए? क्योंकि जो भी बच्चे आएंगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नया आई हूँ इस टीजीटी के लिए, तो अगर मैं कल को तैयारी करना चाहूँ तो मैं एंटर कैसे करूँ एक बार उस फील्ड में, कंपटीशन में? टीजीटी मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होता है या टीजीटी एग्ज़ाम होता है केवीएस का, वो एक जनरल एग्ज़ाम होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। पहली बात तो मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि मैथमेटिक्स के लिए ये टीजीटी एग्ज़ाम है जैसे कि DSSS में होता है, बट केवीएस में जो होता है वो एक जनरल एग्ज़ाम होता है सभी। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है भाई आप सबका एक नई वीडियो में। आप लोगों ने इतने कमेंट किए, इतने आपके मैसेज आ रहे सर केवीएस का इंटरव्यू लेकर आओ, तो आज हमारे साथ है अमित सर, जो अभी प्रेजेंटली मेरे साथ केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी मैथ्स की पोस्ट पर कार्यरत है। वेलकम सर हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल टू ऑल व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो से हम आपके लिए एक गाइडेंस वीडियो लेकर आए हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी कि किस तरह से वो अपने केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। सर एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दीजिए आपकी एजुकेशन में क्या हुआ, ताकि फिर बच्चों को ना कोरिलेट करने में इजी हो जाए एजुकेशन का। हाँ, 11th-12th में आपके पास नॉन मेडिकल थी, मेडिकल शुरू से। हाँ, सबसे पहले इन 2010 आई completed my +2 from non-medical stream, and after that I went for BSc non-medical, and after that I went for a B.Ed, that is Bachelor of Education. That's all about my education, basic education. BSc के बाद B.Ed करना, या फिर वो उस फील्ड में कैसे आए? एक्चुअली सर, जब मैं स्टडी कर रहा था या जब मैं पढ़ता था इन BSc, तो मुझे आदत थी थोड़ा सा डीपली किसी भी चीज़ को समझने की, उसको एक्सप्लेन करने की और समझने की। तो वहाँ से मेरा थोड़ा परसेप्शन जो है वो टीचिंग की तरफ इंक्लाइन हो गया, और उसके कारण देन आई वेंट फॉर B.Ed सो दैट आई कैन चेक हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन दिस प्रोफेशन। सो फॉर दैट आई वेंट फॉर B.Ed। प्रिपरेशन आपने केवल केवी या टीचिंग फोकस रखी, आपने साइड बाय साइड कोई और फील्ड्स के लिए भी ट्राई करते रहे? बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, B.Ed कंप्लीट की, तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जनरल एग्ज़ाम्स। तो एट दैट टाइम आई वाज नॉट फोकस टू टीचिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है उसके बाद जैसे B.Ed के बाद CTET भी स्टार्ट हो गया था, तो CTET PSTET जो हो गया स्टेट का, और उसके बाद जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट के, उसके लिए प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। देन आई स्टार्टेड प्रेपरेशन फॉर SSC CGL बेसिकली। ओके, तो मीन्स आपकी जो मेन बेस रहा है आपका वो SSC की वजह से काफ़ी क्लियर रहा है। ये बताइए कि आपने केवी के अलावा DSSB का एग्ज़ाम दिया था? No sir, I didn't try for DSSB because I did not want to go out of state, so I didn't try for DSSB. In 2018 when I gave KVS TGT and PRT, and along with that I also gave SSA Chandigarh examination, so I cleared all the 3 exams. हमारा मेन पार्ट आता है अभी कि आपने प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी सोर्सेज रखे, कहाँ कितना टाइम आप पढ़ते थे, टाइम टेबल क्या होता था, आपने कहीं से कोचिंग ली या नहीं ली, मॉक टेस्ट कहाँ से किए, अब सारा ये पार्ट आ जाता है। सबसे पहले कि ये बता दीजिए सर कि अगर कोई भी बच्चा इन फ्यूचर केवी टीजीटी के लिए एप्लीकेबल होना चाहता है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका? टीजीटी मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहता है तो सबसे पहले बैचलर ऑफ जो एजुकेशन है, B.Ed जो है वो मैंडेटरी है। अलॉन्ग विद दैट CTET इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। देयर इज़ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज वेल। ग्रेजुएशन में वो पर्सन ने पहले तो जो मैथमेटिक्स है वो पढ़ा होना चाहिए। उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है व्हेन दे चेक इन द इंटरव्यू, विच दे चेक इन द इंटरव्यू, दैट इज़ अ मिनिमम परसेंटेज। सो 50% जो है इन ऑल द 3 years जो है वो होना चाहिए 50%। कंप्लीट कलेक्टिव मार्क्स चेक करते हैं 50%, या सर हर एक साल में वो 50-50-50? ये सर कंप्लीट ही होता है, ओवरऑल होता है, ये सभी ईयर्स का मिला के होता है 50%। इट इज़ नॉट चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर ईच ईयर। की प्रिपरेशन के लिए आपकी एसएससी का जो आपने एसएससी की जो सीएचएसएल की उनकी प्रिपरेशन की थी, उसका बेस कैसे आपकी केवी की प्रिपरेशन में काम आया, केवी का सिलेबस क्या था, उस फील्ड में आप एंटर कैसे हुए? क्योंकि जो भी बच्चे आएंगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नया आई हूँ इस टीजीटी के लिए, तो अगर मैं कल को तैयारी करना चाहूँ तो मैं एंटर कैसे करूँ एक बार उस फील्ड में, कंपटीशन में एंटर कैसे करूँ? मेरी जो SSC CGL की जर्नी रही है वो किस तरह से मुझे हेल्प किया है KVS TGT मैथमेटिक्स में।
इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले पैटर्न पे जाता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न पे। जो टीजीटी मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होता है या टीजीटी एग्ज़ाम होता है केवीएस का, वो एक जनरल एग्ज़ाम होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। पहली बात तो मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि मैथमेटिक्स के लिए ये टीजीटी एग्ज़ाम है जैसे कि DSSB में होता है, बट केवीएस में जो होता है वो एक जनरल एग्ज़ाम होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक फॉर साइंस, फॉर टीजीटी, मैथ्स, फॉर संस्कृत एंड अदर टीजीटीज़ एज वेल। तो इसमें क्या है, जो पैटर्न रहता है उसमें क्या है कि आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो पोर्शन है वो नहीं आता। ठीक है। जैसे अगर मैं मैथ्स का टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ तो उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। तो अब बात यह है कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न जो है, जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है सर। इसमें क्या होता है, 15 मार्क्स का इंग्लिश रहता है जो कि बेसिक जनरल इंग्लिश होता है। उसके बाद 15 मार्क्स का हिंदी पोर्शन रहता है। आफ्टर दैट 3 सब टॉप पोर्शंस आर देयर फॉर ईच ऑफ 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स में इसमें हमारे पास रीजनिंग रहता है, 40 मार्क्स में करंट अफेयर्स रहते हैं, एंड 40 मार्क्स में जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी रहता है। तो अभी सर बात कर रहे थे हम कि टीजीटी केवीएस एग्ज़ाम है वो किस तरह से लिंक हुआ मेरी प्रिपरेशन के साथ। सबसे पहले जो केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले एक इंग्लिश का पोर्शन। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, तो वहाँ पर इंग्लिश का जो है बहुत ज़्यादा रोल रहता है उस एग्ज़ाम में। सो बिकॉज़ वहाँ पर जो इंग्लिश है उसमें प्रीलिम्स में 50 मार्क्स का होता है पहले तो SSC में, और 200 मार्क्स का मेंस होता है इंग्लिश का ही। तो व्हेन आई प्रिपेयर्ड SSC CGL, तो इंग्लिश के पार्ट में मुझे केवीएस में कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आई। बट मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, व्यूअर्स जो हैं डायरेक्टली केवीएस टीजीटी मार्क जो एग्ज़ाम है उसको जो टारगेट कर रहे हैं, वो जो है वो एक बेसिक जो इंग्लिश की बुक है जो मैंने पढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। ऑलमोस्ट ऑल एस्पिरेंट्स कवर्ड दिस बुक। सो द नेम ऑफ द बुक इज़ पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। So this is a very general and very basic book and very informative book. If you can read this book thoroughly, then it will definitely give you an edge in the KVS TGT मार्क्स का 15 मार्क्स का जो पार्ट है वो आता है। अब हिंदी में आप एक कोई बेसिक किताब ले लीजिए, आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो है वो आपका जो पर्पज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लूसेंट को एक बार पढ़िए, उसके कुछ MCQs हैं वो सॉल्व करिए, वो बुक में ही दिए रहते हैं। तो इतने से आपका जो 15 मार्क्स का एग्ज़ाम है हिंदी का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ TGT KVS TGT इज़ रीजनिंग विच इज़ ऑफ 40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब ये 40 मार्क्स जो हैं TGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो बाकी दो पार्ट है जो मैं अभी आगे बताऊंगा उनसे सबसे इजी जो पार्ट है वो है रीजनिंग का पार्ट। और रीजनिंग का पार्ट जो है, अगर व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर SSC CGL एग्ज़ाम, तो सभी को जो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने SSC का एग्ज़ाम दिया भी होगा कभी, तो और सुना भी होगा SSC एग्ज़ाम के बारे में। तो आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में आपके पास जो 50 मार्क्स का रीजनिंग का पोर्शन रहता है, तो आप जो है अगर सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स के कुछ पेपर्स अगर आप SSC CGL के प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, आपको लेवल जो है उतना ही मिलेगा KVS TGT में भी। तो आप एक बार अगर SSC CGL के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के अगर आप देख लें, रीजनिंग के सेट्स देख लें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि KVS TGT जो है उसमें किस तरह का रीजनिंग आ सकता है। तो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर रीजनिंग पोर्शन ऑफ TGT KVS TGT। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स जो है जैसे कि सभी एग्ज़ाम्स का ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट रहते हैं। आज जितने भी वन डे एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो एक न्यूज़पेपर जो है, आप कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, जनरल न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर साइट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक साइट का एग्जांपल दे देता हूं, अड्डा 247 या बैंकर्स अड्डा जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर गौरव गर्ग जो हैं वो बहुत अच्छे करंट अफेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इफ़ यू कैन प्रिपेयर गो थ्रू दैट, तो बहुत अच्छे से आपका करंट अफेयर पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अब बात आती है लास्ट पार्ट की, दैट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको हम पैडागोजी कहते हैं, चाइल्ड पैडागोजी कहते हैं। तो 40 मार्क्स का पोर्शन रहता है एग्ज़ाम में। उसके लिए आप जब आप बीएड कर रहे होते हैं या जब आप जेबीटी कर रहे हैं या बीएड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट रहता है। एक चैनल है यूट्यूब पर वेयर अ टीचर टॉट चाइल्ड साइकोलॉजी, दैट इज़ हिमांशी।
तो वो बहुत अच्छे से चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स को जो है गाइड करते हैं। व्यूअर्स जो हैं अगर अपना चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट टीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको एक बार वो चैनल गो थ्रू होना चाहिए और उनकी कुछ वीडियोस को आप चेक करके देखें, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये हमारा मेन पार्ट हो गया सर, सोर्सेज, कौन सी बुक्स आपने रेफ़र की थी। सेकंड थिंग ये आती है सर, आपने कोचिंग ली थी कहीं से? देखिए, आई वॉज एम्प्लॉयड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम, तो आई डिडंट टुक एनी कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, आई वाज फोकस्ड ऑन सेल्फ स्टडी ओनली। एक ये बता दीजिए सर, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर हम एसएससी की कोचिंग तो ले नहीं सकते, तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो जाए कि एसएससी के एग्ज़ाम में और केवी टीजीटी के एग्ज़ाम में कितना डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने एसएससी की एग्ज़ाम के लिए भी कोई कोचिंग जो है वो नहीं ली किसी भी इंस्टीट्यूट से। बट यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि अगर व्यूअर्स जो हैं, अगर आप केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम के लिए ही टारगेट कर रहे हैं तो आप जस्ट कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एसएससी के पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ पर, मैं आपको ये नहीं गाइड कर रहा कि आप एसएससी की प्रिपरेशन करें तभी आपका केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप केवीएस टीजीटी के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एसएससी के पेपर्स की या उसके कुछ कंटेंट की हेल्प ले सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट एग्जाम। ओके, तो अभी हमारा एग्ज़ाम वाला पार्ट हो गया सर। कुछ क्वेश्चन सब ऐसे आते हैं बच्चों के मन में जो कहीं ना कहीं इधर से बात सुन ली उधर से सुन ली, तो पहला ही क्वेश्चन उनमें से एक ही है कि वैकेंसी कब आएंगी केवी की? वैकेंसी का जैसे व्हेन आई गेव इन 2018 आई गेव टीजीटी केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम, तो नाउ सिंस देन इट्स बिन 4 years नाउ, तो आई थिंक कि इस साल के लास्ट तक या फिर अपकमिंग ईयर के इनिशियल डेज में आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है। हाँ, और अभी एक वो मीटिंग वाली बता सकता हूँ वैसे, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगी ना मीटिंग, तो अभी हमारे नेक्स्ट फेज ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से होंगे। जैसे हमारा सर का टाइम टेबल क्या होता था, कितना टाइम आपको प्रिपरेशन में लगा, उसके अलावा आपने मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट किए, कहाँ से मॉक टेस्ट किए, और कुछ कहते हैं कि आपको वीकली मॉक टेस्ट करने चाहिए, कुछ कहते हैं एक टॉपिक को कवर करने के बाद एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आपको मॉक टेस्ट करने चाहिए। तो ये सब डाउट्स लेके सर एक बार ये बता दीजिए अपने। हाँ जी सर, मैं व्यूअर्स के लिए ये बात भी समझा देना चाहता हूँ, अपने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे मैं आपको इस चीज़ के लिए गाइड करता हूँ। जिस तरह मॉक टेस्ट की अगर बात है तो सबसे पहले तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप सभी सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करें। जब आपके जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो मॉक टेस्ट है वो बेसिकली है फॉर मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ that, so you can complete the exam in the stipulated time of the examination, because बहुत सारी जगह मैंने ऐसा पर्सनली जो है ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं बट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण उनका फाइनल लिस्ट में जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है उसकी इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो आपका स्पीड मेंटेन करने के लिए है। तो मैं व्यूअर्स को यही गाइड करूंगा कि सबसे पहले आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इम्प्रूव करें और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, एंड आफ्टर दैट यू गो फॉर मॉक टेस्ट फॉर मेंटेनिंग द स्पीड। अब मॉक टेस्ट करें कहाँ से सर? कोई वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, या फिर कोई बुक ले लें फिजिकल, तो वो बता दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए देखिए, अगर आप केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो अगर आप सॉल्व करने की बात करते हैं तो सिर्फ रीजनिंग पोर्शन ही एक ऐसा होता है जिसमें टाइम जो है हमें चाहिए होता है। बाकी पोर्शंस जो हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता रीड करने में और उसको मार्क करने में। सो एक रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, उसका टाइम मेंटेन करें। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो टाइम में अपने आप जो हैं उसमें स्टिपुलेटेड टाइम में आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड थिंग कि सर आपने टाइम टेबल कैसे बनाते थे, क्योंकि बच्चों से कंसिस्टेंट 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? अगर टाइम टेबल की बात करें तो देखिए, टाइम टेबल जो है वो सिचुएशन बेस्ड रहता है। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है या फिर अगर कोई पर्सन सिर्फ प्रेपरेशन ही कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो अगर तो कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो अपने हिसाब से वो, अगर मॉर्निंग में वो जॉब करते हैं तो इवनिंग टाइम निकाल के अपना 3 से 4 घंटे का प्रॉपर सिटिंग प्लान अपना बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और अगर कोई पर्सन जो है अभी जॉब में नहीं है एंड ही और शी इज़ ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो अपना जो है प्रॉपर टाइम टेबल आप बना सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर वीक सब्जेक्ट्स। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक वाइज आप एक एक टॉपिक पकड़िए और उसको आप नोट डाउन करते जाइए। जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं उस पर आप प्रैक्टिस करते जाइए। और जो टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, अगर टाइम टेबल की हम बात करें, तो आप अपना जो टाइम है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम डिवोट करिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको आप थोड़ा टाइम कम भी रख सकते हैं। एक ये बताइए सर, जैसे कई बार 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं बच्चों के पास, या तो एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू कंप्लीट करें फिर किसी और सब्जेक्ट को उठाएं। सेकंड ये रहता है कि कुछ एक सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलें, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, इनको 1-1 घंटा दे दिया, 2-2 घंटे दे दिए, इस तरह से लेके चलें और फिर साथ साथ कंप्लीट करें पैरेलली इनको। तो कौन सा बेटर रहेगा इनमें से? बेसिकली बात ये होती है कि अगर आप एक साथ स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लिंक नहीं, वो ब्रेक नहीं होता है। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पहले एक ख़त्म करेंगे, दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा ख़त्म करेंगे, तीसरा स्टार्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि पहले वाला और दूसरे वाला का जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहेंगे वो धीरे धीरे उनका जो रिफ्लेक्शन टाइम जो है वो कम होता जाता है। तो इसलिए आप जो सभी सब्जेक्ट्स का वो एक साथ ही प्रिपेयर करें तो दैट वुड बी बेटर। चलो ठीक है सर। फिर एक बच्चों के मन में एक ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है, जो इसका सब वेट भी कर रहे होंगे, KVS की जॉब होती कैसी है सर? इन 2019 ऑन 30th of August आई ज्वाइंड KVS as TGT मैथमेटिक्स। तो वहाँ से लेकर अभी मैं बात करूँ 30th अगस्त को मेरे 3 years कंप्लीट हो गए हैं KVS में। तो मेरा जो जर्नी है KVS का वो बहुत ही जो है अच्छा रहा है, और बहुत ही काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं मुझे देखने को मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़, और स्कूल में भी जैसे डिफरेंट एक्सपोजर, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, और इसके अलावा और बहुत सारी जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं KVS में, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो है एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका जो KV है वो किसी कैंट एरिया में है या एयरफोर्स एरिया में है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इफ़ यू स्टे इन क्वार्टर्स तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओवरऑल तो जो KVS का मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। तो अभी सर्विस भी तो छोटी है ना, अभी 3-4 साल ही हुए। तो ये रहता है, अभी पर्सन टू पर्सन ना डिपेंड करता है। अगर और एक वो भी तो कहते हैं ना, मज़े लेने वाला तो कहीं भी जाएगा वो मज़े ही लेगा, खुश रहेगा। लेकिन अगर कोई इतनी मेहनत करके तो एक जॉब पे आते हैं और फिर उसके बाद भी हम अपने रोने धोने, ये नहीं मुझे तो घर के पास ही जाना, तो फिर सबको पता है KV की जॉब पैन इंडिया जॉब है। तो आपको ये तो माइंडसेट रेडी रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी टाइम पे कहीं से भी उठा के कहीं भी भेज सकते हैं। वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि कहीं भी भेज सकते हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वही घूमने फिरना, जिस चीज़ के लिए आप पैसे दे रहे हो उसके लिए आप KV में आपको फ्री में ना घुमा रहे हो। तो हार्ड स्टेशंस कुछ होते हैं जो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ कुछ रिसोर्सेज कम अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हार्ड स्टेशन या कोई भी ऐसा स्कूल, जाहिर सी बात है जहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे वो कोई ऐसी जगह तो होगी नहीं जहाँ बीच समुद्र के बीच में स्कूल हो गया। तो कोई ऐसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन मत कीजिए, लेकिन मज़े बहुत आते हैं KV की जॉब में अगर आप थोड़ा सा घूमने फिरने के शौकीन है तो ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच आ जाने के लिए। कोई एक स्पेशल मैसेज आपका? सबसे पहले मैं जो एक मैसेज है सभी व्यूअर्स के लिए वो यही है कि आप जॉब जो है वो बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगी, तो इस बात से डिसहर्टन ना हो। अपनी प्रिपरेशन जो है, मुझे पता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में ये आता है कि बहुत टाइम जो है इसमें हम लगा चुके हैं, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और हम ये सोच रहे होते हैं कि अभी जॉब नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, उसमें कहीं ना कहीं लैक आता है। बट मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप बिल्कुल भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें बिल्कुल भी गैप ना रखें, आप उसको कंटिन्यूस रखें, सो दैट जब आपकी वैकेंसी जो है आउट हो तो एट दैट टाइम
यू कम विद फ्लाइंग कलर्स और जो है आपको अपनी मनचाही जो पोस्ट है वो ज़रूर मिले। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलके भी। थैंक यू सो मच सर आपसे तो डेली मिलते हैं वैसे भी। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू गाइड ऑल द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल। थैंक यू। होपफुली आप सबको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी एंड थैंक यू भाई, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, भारत माता की जय। और अपना चरित्र ऐसा बनाइए, आपसे बड़े आपसे छोटे महिलाएं आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।